नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। चाहे केंद्र स्तर का भर्ती परीक्षाएं हो या फिर राज्य स्तर का भर्ती परीक्षाएं हो या फिर मेडिकल हो या फिर इंजीनियरिंग का प्रवेश परीक्षाएं ही क्यों ना हो, लगभग हर एक में और हमेशा पेपर लीक या फिर कह लीजिए कि परीक्षा के दौरान किसी अन्य नकल हो जाने का या फिर कोई अन्य गड़बड़ी का मामला अक्सर सामने आता रहता है दोस्तों, जिसमें कई बार तो यहाँ पे कह लीजिए कि पूरी तरह से एग्जाम को कैंसिल ही करना पड़ता है, जिसके कारण कई स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो जाता है दोस्तों। इसके लिए यहाँ पे कल के दिन लोकसभा के अंदर एक बिल पास किया गया है। जो भी इस तरीके के सिंडिकेट चलाते हैं यहाँ पे उन पर नकेल कसने के लिए एक बहुत बड़ा कानून यहाँ पे सरकार लाने जा रही है। तो आखिरकार वो कौन सा बिल है जिसको लोकसभा में पास किया गया, किन के द्वारा पास किया गया, तमाम बात की जानकारी आज की इस वीडियो में लेंगे। और इसके तहत कितने वर्ष का जुर्माना है ना, कितने साल का सजा होगा या फिर कह लीजिए कि कितने रुपए का जुर्माना होगा, ये सब बात की जानकारी यहाँ पे करेंगे दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि पेपर लीक और नकल माफिया की अब खैर नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो बिल लाया जा रहा है यहाँ पे, है ना। लेकिन सबसे पहले कि बिल को किसके द्वारा पास किया गया, इस बिल का नाम क्या है दोस्तों, पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024। अभी ये कानून नहीं बना है, अभी कह लीजिए कि यहाँ पे संसद का जो निचला सदन है लोकसभा में इसको पारित कर दिया गया है यहाँ पे। इसके बाद अभी राज्यसभा में लेके जाया जाएगा और वहां से अगर जो पारित कर दिया जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास कह लीजिए कि, है ना, भेजा जाएगा और वहां से भी पास हो जाता है तो फिर ये कानून बन जाएगा दोस्तों। इसका नाम है लोक परीक्षा विधेयक। इसको किसके द्वारा यहाँ पे कह लीजिए कि किनके द्वारा पास किया गया है लोकसभा में, तो ये हैं जितेंद्र सिंह, इनका नाम है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा लोकसभा में कह लीजिए कि इस बिल को पास किया गया है। यहाँ से पास हो गया है। अब यहाँ पे कह लीजिए कि एक जाएगा उछले सदन में यहाँ पे, है ना, जो कि यहाँ पे राज्यसभा है। उसके बाद कह लीजिए कि यहाँ पे इसको राष्ट्रपति के पास यहाँ पे भेजा जाएगा और राष्ट्रपति अगर जिसको फॉरवर्ड कर देती है तो उसके बाद कह लीजिए कि यहाँ पे ये कानून बन जाएगा, है ना। तो कौन से परीक्षाएं के लिए कानून रहेगी दोस्तों, आपको नाम यहाँ पे ध्यान रखना है, पब्लिक एग्जामिनेशन बिल लोक परीक्षा विधेयक यहाँ पे, है ना। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसका जिक्र पहली बार कब किया गया था, तो इसका जिक्र पहली बार यहाँ पे कह लीजिए कि द्रौपदी मुर्मू, हमारी माननीय राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे 31 जनवरी 2024 को संसद में जब वो भाषण दे रही थी तो उसी वक्त उन्होंने कहा था कि सरकार द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए लोक परीक्षा विधेयक, है ना, 2024, जिसको पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल भी कहा जाएगा, उसको लाने पे यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, बात चला था यहाँ पे, को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद, है ना, जब ये बिल एक तरीके से कानून बन जाएगा, उसके बाद चाहे वो यूपीएससी हो, संघ लोक सेवा आयोग हो, एसएससी हो, कर्मचारी चयन आयोग हो, रेलवे में रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी हो, बैंकिंग में आईबीपीएस, एसबीआई इत्यादि भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ मेडिकल के लिए जो परीक्षाएं ली जाती है, नीट, चाहे वो यूजी के लिए हो, पीजी के लिए हो, इंजीनियरिंग के लिए जो जेई मेन या एडवांस का एग्जाम लिया जाता है, सीयूईटी, है ना, जो कि विश्वविद्यालय यूजी पीजी प्रवेश परीक्षाएं के लिए एग्जाम ली जाती है, आदि पर यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे ये कानून काम करेगा यहाँ पे, है ना। चलिए यहाँ पे कि इस विधेयक के तहत यहाँ पे कौन से कानून यहाँ पे आने वाले हैं, है ना, बस अब देर है, एक बार राज्यसभा में और एक बार यहाँ पे कह लीजिए कि राष्ट्रपति के पास यहाँ पे जाना है। आप प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य उन व्यक्तियों, संगठित समूहों या संस्थानों को प्रभावी और कानूनी रूप से रोकना है जो विभिन्न अनुचित साधनों में शामिल होते हैं दोस्तों, है ना। कह लीजिए कि एक तरीके से संगठित लोग यहाँ पे क्वेश्चन आउट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर सर्कुलेट करते हैं और बच्चों से बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि पैसे भी ले लेते हैं, उसके बाद एग्जाम भी कैंसिल हो जाता है, जो कि पूरी तरह से अनफेयर है। तो ऐसे ही लोगों पर यहाँ पे कह लीजिए कि ऐसे ही संगठित समूहों पर, ऐसे ही व्यक्तियों पर यहाँ पे जो सिंडिकेट रन करते हैं उन पे यहाँ पे कह लीजिए कि नकेल कसने के लिए इसको लाया जा रहा है। मौद्रिक हो या गलत लाभ के लिए सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली पे प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले पे सख्त कार्रवाई किए जाने का फैसला किया गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। चाहे वो, है ना, प्रिंटेड फॉर्म का हो या फिर वो कह लीजिए कि सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली पे। इस कानून के दायरे में आपने जान ही लिया यहाँ पे, है ना, लोकसभा आयोग, यूपीएससी, एसएसबी, आरआरबी, जो कि यहाँ पे कह लीजिए कि रेलवे के लिए लिया जाता है, बैंकिंग के लिए जो लिया जाता है आईबीपीएस, एसबीआई वगैरह, यहाँ पे इन सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पे कह लीजिए कि इसको लाया जा रहा है। रिपोर्ट के अगर जो अनुसार माने तो हम
तय अभ्यर्थी के स्थान पर किसी और को परीक्षा दिलाने, है ना, कह लीजिए कि जिनका एग्जामिनेशन हो रहा है वो वहाँ पे नहीं पहुँचे और उसके जगह पे कोई और वहाँ पे एग्जाम में बैठने के लिए गया है, या फिर पेपर सॉल्व कराने, है ना, किसी और के द्वारा पेपर सॉल्व करवा ले रहे हो केंद्र के अलावा कहीं, और परीक्षा आयोजित करने या परीक्षा से जुड़ी धोखाबाजी जानकारी नहीं देने वालों पर यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, ये कार्रवाई किया जाएगा। वर्तमान में पेपर लीक रोकने के लिए अपराधी के लिए 3 लाख से 5 लाख का जुर्माना यहाँ पे कह लीजिए कि इसका प्रावधान रखा जाएगा, और 1 से 3 साल की यहाँ पे सजा, या दोनों का प्रावधान है दोस्तों। लेकिन नई न्याय संहिता के तहत इस अपराध में जुर्माना 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है। अभी के लिए कह लीजिए कि यहाँ पे दोस्तों जो परीक्षा से जुड़ा यहाँ पे गड़बड़ी का मामला है या फिर पेपर लीक का मामला है, उसमें जो अभी कानून है उसके तहत 5 लाख का जुर्माना या 1 से लेकर 3 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन जब यहाँ पे कह लीजिए कि पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 यहाँ पे जब कानून बन जाएगा, यहाँ पे एक बार राष्ट्रपति यहाँ पे इसको इजाज़त दे देती है, उसके बाद तो फिर कह लीजिए कि ये जो जुर्माना का रकम है ये 1 करोड़ रुपए तक पहुँच जाएगा, जो कि अभी 3 लाख तक रुपए है। और अगर जो हम सज़ा की बात करें तो ये 10 साल तक यहाँ पे हो जाएगा, है ना। कंप्यूटर आधारित परीक्षा करा रहा सर्विस प्रोवाइडर अगर गलत कामों में शामिल पकड़ा जाता है तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। जहाँ पे ऑनलाइन सेंटर होते हैं, जहाँ पे आप कह लीजिए कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते हो, और वही जो सर्विस प्रोवाइडर है अगर किसी, है ना, गलत एक्टिविटी में यहाँ पे वो कह लीजिए कि इन्वॉल्व है, तो उसके ऊपर भी कह लीजिए कि एक कानून के तहत 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही 4 सालों के लिए परीक्षा आयोजित करवाने पर भी उस सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों रोक लगा दिया जाएगा, है ना। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे सरकार कदम उठाने जा रही है जो कि बहुत ज़्यादा ठोस है ना, जो जिसके तहत चाहे वो राज्य स्तर का प्रवेश परीक्षाएं लिया जाएगा, या फिर कह लीजिए कि भर्ती परीक्षा हो, या फिर केंद्र स्तर का भर्ती परीक्षा हो, या फिर प्रवेश परीक्षा जो यहाँ पे कह लीजिए कि बच्चे देते हैं, है ना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा हो जाएगा इस तरीके के, है ना। अगर जो मामले आते हैं तो इतने बड़े कानून को मद्देनजर रखते हुए ऐसे लोग यहाँ पे कह लीजिए कि ऐसे कामों करने से यहाँ पे जरूर बचेंगे। तो कैसा लगा ये जानकारी, है ना, इस बिल के बारे में जानकर यहाँ पे दोस्तों। और एक बार जब ये कानून बन जाता है उसके बाद भी आपके सामने में एक नया वीडियो लेकर आएंगे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा जैसा भी लगा हो आपको ये वीडियो, और अपने दोस्त और फैमिली के साथ साझा करना मत भूलिएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।